हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है कैंसर। व्हाट इज कैंसर एंड टाइप्स ऑफ ट्यूमर। तो व्हाट इज कैंसर? अनकंट्रोल एबनॉर्मल अनऑर्गेनाइज्ड माइटोटिक सेल डिवीजन। हमारी बॉडी में जो सेल डिवीजन होता है वो कंट्रोल होता है, ऑर्गेनाइज होता है और नॉर्मल होता है। यहाँ पर क्या है? अनकंट्रोल एबनॉर्मल अनऑर्गेनाइज्ड माइटोटिक सेल डिवीजन। कैंसरस सेल लॉस्ट द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टेक्ट इनहिबिशन। ये प्रॉपर्टी क्या होती है? इट मीन्स कि अगर मेरे पास यहाँ पर दो स्लाइड है, ये कुछ सेल है, यहाँ पर मेरे पास कुछ सेल है, और अगर मैं यहाँ पर दूसरी सेल को अगर मैं डिवाइड कराता हूं तो ये सेल इतने फिल होने के बाद अपने आप को इनहिबिट कर लेती है। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कॉन्टेक्ट इनहिबिशन। लेकिन कैंसरस सेल ऐसा नहीं करती है। कैंसरस सेल बढ़ती ही जाती है और कॉन्टेक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करती। इसलिए कैंसरस सेल लूज द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टेक्ट इनहिबिशन। अब इस पूरे जो माइटोटिक सेल डिवीजन है उसको कंट्रोल करने वाला दो जीन होता है, ट्यूमर सप्रेसर जीन एंड प्रोटो ओन्कोजीन। हमारी बॉडी में सेल डिवीजन को रेगुलेट करने वाले कुछ जीन होते हैं, उनको हम बोलते हैं प्रोटो ओन्कोजीन। लेकिन ये हमारी बॉडी में प्रोटो ओन्कोजीन कन्वर्ट हो जाते हैं ओन्कोजीन में, मतलब ये अपने प्रॉपर्टी लॉस्ट कर जाते हैं। प्रोटो ओन्कोजीन कन्वर्ट हो जाते हैं, ट्रांसमिट हो जाते हैं ओन्कोजीन में, इसलिए इसको बोलते हैं ओन्कोजेनिक ट्रांसमिशन। ओन्कोजेनिक ट्रांसमिशन। तो अगर क्वेश्चन आता है कि कैंसर किसके कारण? ओन्कोजीन के कारण, क्योंकि यहाँ पर प्रोटो ओन्कोजीन किस में कन्वर्ट हो जाता है? ओन्कोजीन में, इसलिए इसको हम बोलते हैं ओन्कोजेनिक ट्रांसमिशन। तो यहाँ पर ये क्यों हो जाता है ओन्कोजेनिक ट्रांसमिशन? क्योंकि यहाँ पर कार्सिनोजन होते हैं, ड्यू टू कार्सिनोजन, और कार्सिनोजन इज द एक्चुअल कॉज ऑफ कैंसर। अब कार्सिनोजन क्या हो सकता है? या तो कोई बायोलॉजिकल हो सकता है, केमिकल हो सकता है, या कोई रेडिएशन हो सकता है जिसको हम बोलेंगे फिजिकल। तो यहाँ पर मेरे पास तीन तरह के कार्सिनोजन है, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल। कैंसरस सेल एबनॉर्मल अनकंट्रोल अनऑर्गेनाइज्ड माइटोटिक सेल डिवीजन होता है। कैंसर सेल कॉन्टेक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करती, ये लॉस कर जाती है कॉन्टेक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी। ये क्यों होता है? ऑन्कोजेनिक ट्रांसमिशन के कारण। जब ये कॉन्टेक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है तो यहाँ पर नॉर्मल में कॉन्टेक्ट इनहिबिशन होता है तो ट्यूमर नहीं बनती। इस तरह से अगर कॉन्टेक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करेगा तो यहाँ पर ट्यूमर का फॉर्मेशन हो जाता है। और कैंसर में यहाँ पर इस प्रकार दो टाइप की ट्यूमर बनती है। पहली जो ट्यूमर होती है उसे हम बोलेंगे बिनाइन ट्यूमर, उसे हम बोलेंगे बिनाइन ट्यूमर। और दूसरी जो ट्यूमर होती है वो होती है मेलिग्नेंट ट्यूमर। अगर मान लो ट्यूमर है और वो ऐसे क्लोज फॉर्म में है, यहाँ पर ये ट्यूमर बन गई है अनकंट्रोल सेल डिवीजन के कारण, ये अगर अपने ओरिजिनल प्लेस पे ग्रो कर रही है तो इसे हम बोलेंगे बिनाइन ट्यूमर। लेकिन मान लो अगर यहाँ पर ये सेल बना हुआ है और ये रेप्चर होके ऑल ओवर द बॉडी में स्प्रेड होने लगा है तो इसको हम बोलेंगे मेलिग्नेंट ट्यूमर। और एक्चुअल में मेलिग्नेंट ट्यूमर ही कैंसरस सेल होती है, मेलिग्नेंट ट्यूमर ही कैंसरस सेल होती है। ये सेल एक जगह से दूसरी जगह फैलती है, एक जगह से दूसरी जगह फैलती है। उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं मेटास्टेसिस, उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं मेटास्टेसिस। द ट्रांसफर ऑफ the transfer of cancerous cell from one place to another place or one organ to another organ, this process is known as metastasis. There are two types of tumor, benign tumor and malignant tumor. Thank you. For more information and update, follow BioBeat by Dr. Sachin.